नमस्कार। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज के परिप्रेक्ष्य में, इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट दैट यू हैड कोविड, आपको कोविड हुआ था अप्रैल में या मई में या मार्च में, और अभी आप क्या नोट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हेयर लॉस। स्पेशली फीमेल्स जिनको कोविड 2 महीने पहले या 3 महीने पहले हुआ था, उनका एक्सेसिव हेयर लॉस हो रहा है। आप ये फोटोग्राफ देखिएगा, इतने सारे बाल थैली में रख के फीमेल्स लाती एंड दे क्राई क्राई एंड क्राई, विच इज नॉर्मल, नेचुरल। यूं तो पुरुषों के लिए और महिलाओं दोनों के लिए ही बालों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फीमेल्स आर मोर सेंसिटिव फॉर द हेयर लॉस। तो ये क्यों हो रहा है और इसके लिए आप घर पर क्या कर सकते हैं और डॉक्टर की मदद से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। अतः कोविड से रिकवर हो गए, उसके बाद में जो हेयर लॉस हुआ उसके लिए हम क्या करें, इस विषय पे हम बात करेंगे। आप कोविड को ऐसे समझिएगा कि जब भी कोविड हुआ पूरी दुनिया में, तो आपने क्या देखा, सब गवर्नमेंट्स ने, सारे देशों ने अपने यहाँ लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन का मतलब क्या है, मूवमेंट नहीं करना, सारी चीज़ों को, गतिविधियों को, एक्टिविटीज़ को, शॉप्स को बंद कर देना। लेकिन उस सब के दौरान नॉन एसेंशियल सप्लाई जारी रही। हमको पानी मिलता रहा, मोस्टली फूड मिलता रहा, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन है, कम्युनिकेशंस है, ये जब जारी रहे। नॉन एसेंशियल आइटम्स या लेस एसेंशियल आइटम्स को बंद कर दिया गया। मॉल है, रेस्टोरेंट्स हैं, स्विमिंग पूल है, क्लब हैं, फिल्म थिएटर्स हैं, अननेसेसरी की बाइंग है, कपड़े हैं, जो इंडस्ट्रीज़ है जो लग्जरी आइटम बनाती हैं, सबको बंद कर दिया गया। और अब जैसे जैसे कोविड का प्रभाव कम होता जा रहा है, दुकानें खुलती जा रही हैं। ऐसे ही जब हमारे शरीर में कोई भी बड़ी बीमारी, तनाव या सदमा लगता है, मीन्स कोई बड़ी बीमारी हो गई जैसे कोविड, लंबे टाइम तक कोई हमारे को इलनेस हो गई, बड़ा ऑपरेशन हो गया, एक्सीडेंट हो गया, आर्थिक नुकसान हो गया, फैमिली में किसी नियर एंड डियर की डेथ हो गई, और हमको स्ट्रेस हो गया, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सोशल, एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल, कोई भी यदि ट्रिगरिंग फैक्टर है, स्ट्रेसफुल फैक्टर है, तो बॉडी भी लॉकडाउन में चली जाती है। और नॉन एसेंशियल और लीस्ट एसेंशियल बॉडी के ऑर्गन्स की सप्लाई या तो रिड्यूस कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है। हार्ट, लंग, लिवर, ब्रेन, किडनी, इनकी सप्लाई मेंटेन रहती है। इंटेस्टाइन की सप्लाई कम हो जाती है, फिर मसल की कम होती है, और सबसे ज़्यादा कट ऑफ होती है स्किन की, नेल की, और बाल की तो बेचारे को कोई ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि बाल लग्जरी आइटम है। इस मशीन को चलाने के लिए बाल की आवश्यकता नहीं है। जैसे फिल्म थिएटर आज तक बंद है, फिल्म थिएटर, रेस्टोरेंट्स, क्लब्स लग्जरी आइटम है। ऑफ कोर्स क्लब का हेल्थ से रिलेशन है, लेकिन फिल्म थिएटर आज तक बंद है। तो ऐसे ही हमारे बाल हैं, तो बाल की सप्लाई कट हो जाती है। तो जो बालों बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, उनको यदि रॉ मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, आयरन नहीं मिलेंगे, तो बाल कैसे बनेंगे। बाल की सप्लाई कट होगी तो बाल मर जाएगा, गिर जाएगा। इसीलिए 6 to 8 वीक्स के बाद में एक्सेसिव हेयर फॉल होता है। इसे पोस्ट कोविड टीलोजन इफ्लूवियम बोलते हैं या टीलोजन इफ्लूवियम बोलते हैं, जिसके अंदर मोर देन 200 to 300 हेयर पर डे फॉल होता है प्राइमरी इंसल्ट के। कोविड के बाद में अधिकांश महिलाओं का हेयर लॉस हो रहा है। तो आपने समझ लिया कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन एक इसमें दूसरा फैक्ट भी है कि कोविड के दौरान दुकानें बंद हुई थी, ख़त्म नहीं हुई थी। फिल्म थिएटर बंद हुए, ख़त्म नहीं हुए।
और अब वो चालू हो जाएंगे। ऐसी हमारे बालों की फैक्ट्रियां डिस्ट्रॉय या ख़त्म या मर नहीं गई है, जीवित है। उनको जो ही रॉ मटेरियल मिलेगा बाल बनाना शुरू कर दें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चिंता का विषय आपका ख़त्म हो जाता है कि भाई है, अभी उसको रॉ मटेरियल मिलेगा तो बनाएगी, हमारी जड़ें मरी नहीं है। जो बाल बनने की प्रक्रिया और परमानेंट फिनिश नहीं हुई है तो आपको चिंता नहीं करनी है। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब मैं उस पर आता हूँ। सपोजिंगली आपका बाढ़ में मकान बह गया, जमीन भी आपकी है, नगर निगम की परमिशन भी है, जेब में पैसे भी हैं, मकान बनाना है। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते यार मकान तो था ना, मैं क्यों बनाऊं। मकान तो आप ही को बनाना पड़ेगा, बाढ़ में बह गया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गारा चूना सीमेंट खरीदना है, एक कारीगर लगाना है, मकान बनाना है। ऐसे ही हमारी इन बालों को बनाने के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना है इन द फॉर्म ऑफ गुड न्यूट्रिशन, प्रोटीन है, आयरन है, मल्टीविटामिन्स है, विटामिन सी है, हेल्दी एक्सरसाइज है, प्रसन्न रहना है। ये सब आप करेंगे तो बॉडी आपके लिए बाल बनाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण। तो ये यदि आप करेंगे तो ये रिकवरी होगी ही होगी, ये नेचुरल प्रोसेस है। ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है एक्सेप्ट इस बात के कि आप इसको समझ लें कि नॉर्मल प्रक्रिया है और ऑटो रिकवरी होएगी। ऑटो रिकवरी कब अच्छी होएगी, जब आप अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हैप्पी हैं, स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्मोकिंग टबैको को काम में नहीं लेते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, तो आपकी ऑटोमेटिक रिकवरी होएगी। लेकिन फिर भी आपको बहुत चिंता हो रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। डॉक्टर आपके विटामिन टेस्ट करा के विटामिन डेफिशिएंसी जान के उनके करेक्शन के लिए फूड सप्लीमेंट एडवाइस कर सकता है, अदरवाइज भी फूड सप्लीमेंट एडवाइस कर सकता है। और एट द मोस्ट एक मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन है जिसको हम कह सकते हैं मकान बनाने वाला कारीगर, मतलब बालों की जड़ों से बालों की बनाने की प्रक्रिया को थोड़ा फास्ट कर देगा। ही मे एडवाइज यू। सो मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन, sometime PRP can be advised in post-COVID telogen as a treatment of post-COVID telogen hair fall. Otherwise, main treatment is understand the disease process, why it is happening, improve your lifestyle and diet, be happy, wait, it is going to recover. If you are more worried, consult a doctor. He can advise you food supplement, minoxidil or sometime PRP. I think this is very important, and my request to you all, please spread this knowledge to your colleagues, because many of the patients are worried and suffering. They are not able to contact doctor, but they are in pain, agony. They are having anxiety about their hair loss. तो आप उनको इस मैसेज को कन्वे करें कि वो चिंता न करें और इन चीज़ों का ध्यान रखें। थैंक यू very much.